माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। तो जया एकादशी कब है, यह व्रत कैसे करना चाहिए, इसको करने से क्या फल मिलता है, इसकी कथा क्या है, तो मैं आज बताऊं। आप लोग ध्यान दे कर के सुने। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। 2026 में जया एकादशी 29 जनवरी को पड़ रही है। जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। गृहस्थ वाले को भी और वैष्णव जनों का भी। इस बारी एकादशी एक ही दिन पड़ेगी, दोनों वैष्णव जनों को और गृहस्थ जनों को भी दोनों को भी एकादशी 29 जनवरी को ही पड़ेगी। इस दिन आपको 28 जनवरी से ही एकादशी तिथि लग रही है और 29 जनवरी 1:55 तक एकादशी तिथि है। द्वादशी युक्त एकादशी 29 जनवरी को है और द्वादशी युक्त एकादशी ही करना शास्त्रों में शुभ माना जाता है। ये एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी एकादशियाँ भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये एकादशी करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मोक्ष की कामना वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूत प्रेत पिशाच की बाधा दूर होती है और समस्त कामनाएं पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। जिनके पूर्वज नरक यातना भोग रहे हैं उनको भी नरक से उद्धार होता है। फिर एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये एकादशी का व्रत आप शक्ति अनुसार आप निर्जला भी रख सकते हैं। यदि आपकी शक्ति नहीं है तो आप जल दूध फल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एकादशी को अन्न खाना वर्जित कहा जाता है। चावल तो विशेषकर है। तो इस एकादशी के 10वीं तिथि को आप प्याज लहसुन मसूर की दाल चना की दाल साग बैगन का त्याग कर दें। एकादशी तिथि को सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल पीले फूल आदि से और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। फिर विधिवत पूजा करके यथाशक्ति पूजन करके आरती जरूर करें, क्योंकि आरती करने से व्रत पूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह से आप एकादशी व्रत रखें। 29 जनवरी एकादशी व्रत का पारायण आपको 30 जनवरी 7 बजे से लेकर के 9:30 तक होगी। तो पारण भी सही समय पर आप कर सकते हैं। फिर एकादशी व्रत कथा मैं आपको बताती हूँ। इंद्रलोक में माल्यवान और उसकी पत्नी पुष्पवती नाम का एक गंधर्व रहता था। वह नित्य प्रतिदिन इंद्रलोक में उनको कार्य सौंपा गया, नाच गान का कार्य सौंपा गया था। उस दिन एक दिन दोनों ही बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्रलोक में
नृत्य नाच गान करती थी। एक दिन पुष्पपति ने माल्यवान के तरफ आकृष्ट होकर के दोनों एक दूसरे में हो गए, एक दूसरे से आकृष्ट हो गए। फिर तो ध्यान उनका भ्रष्ट हो गया। विष्णु भगवान के भजन में उनका ध्यान भ्रष्ट हो गया। फिर तो इंद्र ने उनका ध्यान भ्रष्ट होने के कारण सही से नृत्य गान नहीं हो पाई। इसीलिए इंद्र ने क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया, जो जा तुम पिशाच। फिर इसी प्रकार पिशाचनी होकर के उनने हिमालय के निर्जन वन में निवास करने लगे। बड़ी दुख व्यथा के साथ, पीड़ा के साथ दोनों पति पत्नी हिमालय के निर्जन वन में पिशाचनी होकर के रहने लगे। एक दिन एकादशी तिथि थी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी। उस दिन उन दोनों को भोजन न मिलने के कारण, न जल न फल, भोजन नहीं मिलने के कारण दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अचानक रात में नींद नहीं आई। यही उनका शुभ कर्म बन गया। अनजान में ही सही उनका एकादशी व्रत हो गया और रात्रि जागरण भी हो गई। सुबह उन्हें द्वादशी तिथि थी। उन दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। उन दोनों पति पत्नी पिशाच योनि से मुक्ति पाकर फिर गंधर्व हो गए, फिर इंद्रलोक में गए। फिर पूर्ववत ही इंद्र ने उनको सम्मान के साथ स्वागत किया और क्षमा मांगी। फिर दोनों पति पत्नी वहीं पूर्ववत ही गीत नृत्य नाच गान करने लगे। तो इसी तरह जो एकादशी व्रत करता है उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। उसी दिन से कहा जाता है कि इनको भूत प्रेत की बाधाएं भी एकादशी व्रत करने से दूर होती है। इसी तरह एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी व्रत कोई भी कर सकते हैं, नर हो या नारी हो या वृद्ध हो या बच्चे हो, सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। द्वादशी दिन आप सुबह उठ करके स्नान आदि करके नारायण भगवान की पूजन करके फिर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा अनाज दान करके आप तुलसी गंगा जल से उनके पारायण करें। ओम नमो भगवते वासुदेव।